है जो कि यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा है। उस समय में यरूशलेम एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत मार्केटिंग का काम होता था। अभी आपको कुछ लेना है तो आप सरोजनी जाते हो, है ना, सदर बाजार जाते हो, आपको पता है वहां पर जाने से अच्छी मार्केटिंग होती है, अभी भी है, राइट। तो ऐसे जगह पर वो मार्केटिंग प्लेस, तो ये एक व्यक्ति था जो वहां गया था और वो व्यक्ति सामरी व्यक्ति था। जाकर बहुत अमीर व्यक्ति था, बहुत सामान वामान लेकर आ रहा था। रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया। किसने घेर लिया? डाकुओं ने घेर लिया। डाकू और चोर में फर्क पता है आपको? डाकू कौन है, चोर कौन है, पता है इसका फर्क? चोर तब चोरी करता है जब आप सो रहे हो, आप देख ना रहे हो, आपका नजर इस तरफ है, वो उधर से चोरी करेगा, उसको चोर बोलते हैं। आपके सामने नहीं चुराएगा, वो पीछे से चुराएगा। डाकू पता है किसको बोलते हैं? आपके सामने इसको निकाल दो जो कुछ है, ये इसको बोलते हैं डाका डालना। इसको क्या बोलते हैं? डाका। इसको डाकू बोलते हैं। अब डाकुओं ने उसे घेरा, उसे चाकू दिखाया होगा, उसे किसी तरह का औजार दिखाया, बोला जो कुछ है सब दे दे, सब लूट लिया, उसको पूरी तरह मारा, बहुत मारा। और बाइबल में लिखा हुआ है उसे अधमरा वहां पर फेंक दिया। कहां पर फेंक दिया? सड़क के किनारे उसे अधमरा फेंक दिया। वहां पर सब लूट लिया, उसके पास जितना था सब उसका लूट गया। डाकू आए लूटने के लिए, सब कुछ लूट कर चले गए। सबसे पहले व्यक्ति वहां से पता कौन आया? सबसे पहले व्यक्ति आए याजक, है ना, याजक, जो कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में रहकर सेवा करते हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर, इंसानों की सारी प्रार्थनाओं को मैं परमेश्वर तक पहुंचाता हूं, याजक। लेकिन पता है क्या हुआ? बाइबल में लिखा है वो आया, वहां पर वो पड़ा हुआ था, वो आया और ऐसे साइड से होकर चला गया। बोला ये काम मेरा नहीं है, इस मरते हुए आदमी को बचाने का काम मेरा नहीं है, मेरे पास और बहुत सारे काम है। मैं जाऊंगा, वहां पर बहुत सारा काम रखा हुआ, उन कामों को करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, इस मरते हुए आदमी को बचाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। दूसरा आदमी आया, उसका नाम था लेवी। उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लेवी। लेवी वो लोग होते हैं जो परमेश्वर के भले कामों के लिए अलग किए हुए लोग थे। लेकिन बाइबल में लिखा है वो भी आया, एक किनारे से वो भी क्या हो गया? चला गया। उसने भी क्या नहीं किया? इनकी भलाई के लिए कोई काम नहीं किया, बाकी कुछ नहीं करते, छोटी सी प्रार्थना करके चले जाते, वो भी नहीं किया, कोई भलाई का काम नहीं किया। तीसरा आदमी आया जिसको बोलते हैं सामरी। सारे बोले क्या है? सामरी। पता है सामरी लोगों को आमतौर पर अच्छा नहीं बोला जाता, लोग बोलते हैं लोग बहुत बुरे होते हैं। लेकिन इस जगह पर यीशु मसीह जब ये कहानी सुना रहे ना, बोल रहे ये सामरी अच्छा सामरी। पता है क्यों? क्योंकि इसके मन में भलाई है। वो जब आया वहां से, इस मरे हुए व्यक्ति को देखकर, इस अधमरे व्यक्ति को देखकर उसके मन में तरस आया। बाइबल में लिखा है वो वहां पहुंचा, वहां पहुंचकर उसको उसने क्या किया? मरहम पट्टी बांधा, उसे अपने गधे पर बैठाया, उसे वहां पर वैद्य के पास ले गया, डॉक्टर के पास ले गया, उसका इलाज करवाया, अपने जेब से पैसे निकाल कर दिया और बोला इसका बहुत अच्छे से इससे इलाज करो, और इसको जो कुछ और खर्चा होगा कल सुबह जब मैं दोबारा लौटूंगा तो मैं इसका खर्चा सारा भर दूंगा, लेकिन इसको बचाओ। इसको क्या करो? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, शायद इस इंसान की जिंदगी किसी के लिए जरूरी नहीं थी, लेकिन इस इंसान के दिमाग में जो भलाई थी ना, वो भलाई, उसने आकर ये नहीं पूछा तू कौन सी जात का है, उसने ये नहीं पूछा कि तू कौन से धर्म का है, उसने आके ये नहीं पूछा तू कहां से आया, क्या है तेरा नाम, क्या है, तू क्या है, कोई आइडेंटिटी नहीं। उसने ये देखा ये मर रहा है और मेरी भलाई से ये जी सकता है, इसको जो जरूरत है वो मेरे पास है, और मैं इसको अगर मदद करूं, मैं इसकी सहायता करूं तो ये अपने जीवन में अच्छा हो जाएगा। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अब सबके अंदर भलाई के अच्छे बीज हैं। भलाई करने में कभी हिम्मत मत हारना। नीति वचन में लिखा है अगर विपत्ति के दिनों में, कठिन दिनों में
अगर तू अपना साहस छोड़ दे तो तेरा साहस बहुत छोटा है।